दोस्तों आज हम जम्मू यूनिवर्सिटी में हैं लोगों से ये पूछने कि जम्मू कश्मीर में अभी जब से सरकार बनी है अभी पिछले एक हफ्ते में जम्मू कश्मीर में 3 अटैक्स हो चुके हैं टेररिस्ट के। क्या लगता है कि फ्यूचर में और क्या होने वाला है, ये सरकार के रहते रहते क्या चीज़ें और बदल सकती हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। सनी, मानिक और ध्रुव, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस पर। सनी भैया, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार बनने के बाद पिछले एक हफ्ते में जम्मू कश्मीर में 3 टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि आगे आने वाले टाइम में और क्या क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, जो टेरर अटैक जम्मू के अंदर अभी आज सुबह भी सुनने को मिला और हार्डली कुछ दिन पहले भी काफ़ी अटैक्स हो रहे हैं। इनफैक्ट पहले भी होते थे। और सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जो लोग अटैक करते हैं, चाहे वो मिलिटेंट हैं, चाहे वो पाकिस्तान का कोई उनका बैक का कोई वहाँ पे सपोर्ट है, मुझे लगता है कि पार्टियों का उसमें कोई नहीं है। क्योंकि जो अटैक कर रहे हैं, जो मिलिटेंट है, मुझे लगता है कि उनका कोई धर्म नहीं होता, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, ना कोई धर्म है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो हालात थे वो पहले भी वैसे थे। और हम कहें कि जैसे उस टाइम में एक पथराव चलता था जहाँ उतने अटैक्स होते थे, आज उस डेट में उस टाइम मतलब अकॉर्डिंग टू डैट आज उतने जम्मू में नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिसेंट कुछ मंथ से देखने को मिल रहा है कि जम्मू के अंदर भी काफ़ी अटैक हो रहे हैं। सरकार तो अभी रिसेंट थोड़े दिन पहले बनी है, बट सरकार से पहले भी आपने देखा होगा कि हमारे टूरिस्ट जो जम्मू में वहाँ भी अटैक हुआ। और इसके इनसाइड जो एरियाज हैं, चाहे सांबा कठुआ की बात करें तो वहाँ भी अटैक हुए। तो सरकार का मुझे नहीं लगता कि सरकार का इसमें कोई होता होगा। बट सबसे बड़ी बात यह कि जो अटैकर्स हैं उनका कोई धर्म या मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी उससे वो फंडेड होते होंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान हमेशा ऐसी हरकतें करता आया और वो लोग हिंदुस्तान के भी नहीं हो सकते। बिकॉज हिंदुस्तान में रह के अगर हिंदुस्तान का खाना और यहाँ पे ऐसी हरकतें अगर जम्मू कश्मीर के अंदर करनी है, मुझे लगता है कि वो किसी भी देश के नहीं होंगे। और ये बड़ी गलत बात है। और मेरी सरकार से, चाहे मैं सेंट्रल मिनिस्ट्री से ये बात करूं कि आपको ये जो शेलिंग्स हैं, जहाँ ये जो फायरिंग हैं, जो मिलिटेंट्स अटैक्स हैं, इस विषय में ज़रूर सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं सुधार तो पहले से हुआ है। एक टाइम पे आज आप लाल चौक की खूबसूरती देखो, मुझे लग रहा है कि मैं हाल ही में कुछ दिन पहले कश्मीर के अंदर रह के आया हूँ और दिल खुश होता है कि हम उस कश्मीर के अंदर हैं। और जहाँ पे एक टाइम में सिर्फ पथराव होता था, 5-5, 6-6 महीने बंद रहता था, तो काफ़ी चेंजेस तो ज़रूर आए हैं। और जो अटैक्स हैं बड़ी निंदनीय घटना है। और मेरी सेंटर और मोदी साहब से ये गुजारिश है। और इनफैक्ट जो अभी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उनसे भी मैं ये कहूँगा कि स्टेट चाहे है, लेकिन सेंटर के साथ मिलके जो अच्छे जो कार्यक्रम, जो स्टेप्स हैं वो आगे उठाएं। और ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इन्हें वो बंद ज़रूर करें। ये एक तो आपने कहा कि लाल चौक में बहुत अच्छी तरक्की हुई है, वो सब चीज़ें देखने में लगता है और एक्चुअल में खुशी होती है कि जहाँ पे पहले हालात कुछ और होते थे वो चीज़ें बदली। लेकिन आप क्या कहोगे कि इसकी वजह से टूरिज़्म पर कितना असर पड़ेगा? और क्योंकि कश्मीर का अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा सोर्स है टूरिज़्म है, टूरिज़्म पे इसका कुछ असर पड़ता दिख रहा है आपको? देखिए, आपकी वो बात बिल्कुल सही है कि जैसे भी रिसेंट कुछ दिन पहले सोनमर्ग के अंदर नियर बाय कहीं वहाँ भी अटैक हुआ और गुलमर्ग 6 से 7 लोग वहाँ भी इंसिडेंट्स हुआ। गांदरबल में हुआ। हाँ, गांदरबल में हुआ। काफ़ी निंदनीय घटना ज़रूर है। और बाकी जो कश्मीर की खूबसूरती है, मुझे लगता है कि ये जो छोटे मोटे अटैक हैं उसके आगे कुछ नहीं है। टूरिज़्म को ज़रूर लोगों के दिल में एक रहता है कि वहाँ पे मिलिटेंसी, दहशत का माहौल जो ज़रूर बना रहता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि बड़ा फ़र्क पड़ा है। और जो पहले हालात थे कश्मीर के, अभी कहीं ना कहीं बदले। हाँ, इनफैक्ट कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग के अंदर वो डर ज़रूर रहता है कि अपनी सेफ्टी को लेकर। देखो, हर किसी को रहता, हमें भी रहता। और जम्मू जो डिवीज़न है वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक था, यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते थे। बट रिसेंटली सरकार बनने के बाद तो इंसिडेंट्स हुए, लेकिन सरकार बनने के पहले भी जब एलजी साहब की सरकार थी तो काफ़ी इंसिडेंट जम्मू के अंदर हुए, हमारे यात्रियों पे हमले हुए, बसेस पे हमले हुए। तो ये निंदनीय है। और आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। आपको क्या लगता है कि आप एज ए स्टूडेंट, आपको क्या लगता है कि कोई आपको लगता है कि ये एक तरीका हो सकता है टेररिज्म को हमेशा के लिए ख़त्म करने का? कोई आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? या फिर ये चीज़ें पिछले हम इतने 30-35 साल से तो हम देख रहे हैं कि सुनने में जैसे आ रहा है कि उस टाइम से ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कभी रुक सकता है या ये सालों साल चलता रहेगा ये? देखिए, इनफैक्ट हर कोई ये तो चाहता है कि ऐसी जो गतिविधियां हैं वो ना हो। और
चाहे हमारे बॉर्डर एरियाज़ के लोग हों, चाहे कश्मीर के लोग हों, जम्मू डिवीज़न के अंदर भी काफ़ी बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं, जैसे सुतेजगढ़ की बात करूँ, सांबा, पलांवाला, खोड़, शम सेक्टर, रजौरी, पुंछ, वो लोगों को जब फायरिंग शैलिंग्स होती है उन लोगों को अपने घर बार छोड़ के वहाँ से नहीं माइग्रेट होना पड़ता है और सिटीज़ में आके लोग आते हैं। और मुझे लगता है कि कोई नहीं चाहता कि हम अपने घर बार छोड़े। इनफैक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा, जो एनिमल्स हैं वहाँ पे, वो कितने वहाँ पे घायल होते हैं, वो बेजुबान वो हैं, उनको क्या मतलब है कि इंडिया पाकिस्तान से, उन्हें तो पता ही कुछ नहीं होता। लेकिन कहने का मतलब ये है कि चाहता तो इंसान है कि ऐसी चीज़ें ना हो, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो हमेशा उसे बंद, तो मुझे नहीं लग रहा वो कभी सुधर पाएंगे, क्योंकि वो किसी ने सत्य कहा कि जो धूम है वो कभी सीधी नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करो वो पुराना कश्मीर को और आज के जम्मू कश्मीर को कंपेयर करो तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मेरे को लग रहा है कि अगर कहाँ पे वहाँ पे अगर पहले 80% अगर कुछ वहाँ पे चीज़ें हालात ख़राब थे और आज की डेट में वो 80 के खिलाफ 20% तो रहा ही है। मतलब हैज़ कम्पेयर टू वैसा देखा जाए तो ना के बराबर ही है, बिकॉज काफ़ी सारी सुधार, अगर आप रोड्स की बात करो, टूरिज्म की बात करो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर इतना काम हुआ कश्मीर के अंदर एज वेल एज जम्मू के अंदर। आज आप तवी वाले पुल से जब शाम को निकलते हो लाइटिंग देखते हो, इट सीम्स वेरी ब्यूटीफुल। तो चेंजेस काफ़ी है और इनफैक्ट इस पे चीज़ें रुकनी ज़रूर चाहिए, बिकॉज कब तक हम अपने जवान जो शहीद नहीं कराते रहेंगे, कब तक बॉर्डर्स के लोग जो माइग्रेंट होके अपने घर बार छोड़ के बाहर आएंगे, उनके बच्चे, एजुकेशन की बात करूँ, जॉब्स की बात करूँ, सिर्फ एक शेलिंग किसी बॉर्डर एरिया के किसी गांव में होने से पूरा गांव डिस्टर्ब नहीं होता, उनका पूरा कैरियर ख़त्म होता है। अगर उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखो, नौकरियों की बात करूँ, अगर मैं जॉब्स की बात करूँ, बच्चों ने स्कूल जाना था, 2-2 3-3 महीने लोग माइग्रेंट होकर बाहर आते हैं। तो काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं और इसमें इनफैक्ट गवर्नमेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड द एक्सीलेशन एंड आई एक्सपेक्ट कि नाउ जम्मू कश्मीर के अंदर 10 साल के बाद एक सरकार बनी है और इसमें पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। देखो हाल ही में भी महीना नहीं हुआ सरकार बने हुए, मैं सरकार पे टिप्पणी करूँ कि सरकार ने ये किया वो किया, मुझे लगता है भी वो टिप्पणी बनती नहीं। बट आई थिंक उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ वेल हैज़ देयर, उनकी कैबिनेट के जैसे हमारे जम्मू डिवीज़न से सतीश जी हैं, सुभाष वो चौधरी साहब हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम देम बिकॉज दे आर वेरी डायनेमिक लीडर और एजुकेटेड लीडर्स भी हैं। सतीश जी जैसे उनके पास 5 मंत्रालय भी हैं और जम्मू के चलो ज़्यादा MLAs वहाँ के हैं, लेकिन जम्मू के 2 हैं। बट सतीश शर्मा जो शम कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, आई थिंक ही हैज़ डन LLB LLM एंड फैंटास्टिक लीडर, विजन बड़ा स्ट्रॉन्ग है टूवर्ड्स द एक्सीलेशन। तो जब उनकी बात हम सुनते हैं हमें लगता है कि जम्मू में कोई नया लीडर पैदा हुआ है। बट यही लोग हैं जो हमारी आवाज़ आगे रखेंगे। देखो आप इंडिविजुअल, मैं इंसान हूँ, आप हो, हम लोग तो जाके प्रधानमंत्री से मिलेंगे नहीं, ना उनको कुछ बोलेंगे, मिल भी नहीं सकते। मिल नहीं सकते एक्चुअली सी बात है। और हमने वही होता है कि जिसको हमने वोट दिया, ही और शुड हमारी जो आवाज़ है वो आगे वहाँ तक पहुँचाए। और हमारे अभी जम्मू में मुझे लगता है कि 2 ही लीडर हैं, तो मोस्ट जो हमारे पास में वो सतीश जी हैं और मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट हमें उनसे मिलेगा एंड उनका विज़न बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जैसे वो बात करते हैं आपने भी सुना होगा। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे लीडर हमें फ्यूचर में भी चाहिए और इनफैक्ट विज़न स्ट्रॉन्ग हो तो काम मुझे लगता है होते हैं। जब आपके पास विज़न नहीं होगा आप सोसाइटी में काम नहीं कर पाओगे। और जैसे जहाँ से वो बिलोंग करते हैं शम सेक्टर से, मुझे लगता है कि वो जो बॉर्डर है वहाँ से पिछले 40-50 साल से लोग वहाँ पर काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि ये शेलिंग, फायरिंग, घर माइग्रेंट नहीं हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात आपने ये बहुत अच्छी बात की कि सरकार पे टिप्पणी करना अभी इसलिए भी सही नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन से पहले भी अप्रैल मई में जब अटैक्स हुए थे तब तो LG का रोल था। बिल्कुल तब तो जम्मू में अटैक्स हो गए, तो LG कटरा में हुआ, तो उस टाइम वो सरकार पे डायरेक्टली अभी बोलना कि उसकी वजह से कोशिश करते हैं कि टेररिज्म पे बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में ये बढ़ती हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से और स्पेशली अभी टारगेट तो जम्मू को भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जम्मू में भी टेररिस्ट आना अभी सरकार बनने से इतना जल्दी तो हुआ नहीं होगा, तो पहले ही हुआ है, नहीं, तो पहले से हो रहा है। तो उस टाइम की क्या है, तो अभी क्या लगता है आपको कि इसकी वजह से क्या असर होगा? जैसे जम्मू, हमने पहले भी पूछा कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पर क्या असर पड़ेगा, बाकी चीज़ों पर क्या असर पड़ सकता है? टेररिस्ट अटैक्स होने से टूरिज्म के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ता है। जो आने वाला टूरिस्ट है उसके माइंड में एक चीज़ स्टक तो होगी कि अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर के अंदर अटैक हुआ है, वहाँ पे जाना मेरा सेफ रहेगा भी या नहीं रहेगा। अब अगर जम्मू के लोग हैं वो बोलेंगे जी हमें कश्मीर जाना है, तो उनके बैक ऑफ द माइंड एक बात स्टक रहती है कि नहीं जी अब कश्मीर में रिसेंटली अटैक हुआ है, हम सेफ हैं, हमारे बच्चे सेफ हैं वहाँ पे या नहीं है। और इससे कश्मीर का जो पर्सपेक्टिव है पूरे वर्ल्ड के अंदर जम्मू कश्मीर का, वो भी बिगड़ता है। पूरा जम्मू कश्मीर, अगर बाहर के वर्ल्ड के लोग इसको देखते हैं तो ये लोगों को यही लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तो सिर्फ टेररिस्ट अटैक होते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जम्मू कश्मीर की इकनॉमी के ऊपर इसका, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी इसका कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा हाथ है टेररिज्म का। क्योंकि
अभी टेररिज्म होने से क्या होता है, नौकरियां भी जनरेट नहीं हो पा रही। जिस एरियाज में टेररिस्ट अटैक्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ आने से भी डरेंगी, एक प्राइवेट इंडस्ट्रीज जाने से भी डरेगी वहाँ पे कि हम वहाँ पे इंडस्ट्री लगा लेंगे, कल को कोई बम रख गया तो हमारा एम्प्लॉयज़ का क्या होगा। तो इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जम्मू कश्मीर की इकनॉमी के ऊपर भी, जम्मू कश्मीर की ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और जो नई सरकार बनी है, मेरा उनसे और केंद्रीय सरकार से भी आग्रह है कि इस विषय को सोचा जाए और किस प्रकार से हम टेररिज्म को डाउन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम टेररिज्म का हल निकाल सकते हैं, वो हम हल निकालें। देखिए अगर हम बात करें कि टेररिज्म का हल, देखो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का जो कन्फ्लिक्ट है वो तो सॉल्व होना एक मतलब कहने की बात है कि बहुत मुश्किल है, मतलब कहीं ना कहीं नहीं हो सकता। उसका एक ही हल है, अगर पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए, उसका एक यही हल है। और दूसरा हल ये है कि जिस प्रकार से कश्मीर के नेता जो लोग हैं वो जिस प्रकार की बयानबाजियाँ करते हैं कि आप पाकिस्तान से बात करें, उससे भी एक बड़ा गलत इम्पैक्ट जाता है सोसाइटी में उनका। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा करेक्ट करता हूँ कि अभी आपने अगर रिसेंट जो स्टेटमेंट्स देखी होंगी फारूक अब्दुल्ला साहब की, तो उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान, तो उन्होंने बिल्कुल उनके खिलाफ बोला है, ऐसा नहीं बोला कि बात करना है। रिसेंट अगर उनके 10 में से एक बयान नेशनल मतलब हिंदुस्तान के फेवर में, तो लेकिन 9 बयान को बंदा दरकिनार नहीं ना कर सकता। जनता के माइंड में कहीं ना कहीं वो ध्यान तो वो जो उनके बयानबाजी है वो तो रहेगी ना कि अभी ये ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन पहले इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हुई हैं। मैं कोई अच्छी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं एक जनरल स्टूडेंट के नाते आपको बात बता रहा हूँ। जिस प्रकार से हमने देखा पिछले दिनों में और पहले 2014 से भी पहले जिस प्रकार के अटैक्स होते थे, अटैक्स पहले भी होते थे, अटैक्स अभी भी हो रहे हैं। पहले जो अटैक्स होते थे वो मीडिया में आने नहीं दिए जाते थे, उनको बाहर आने नहीं दिया जाता था। अब जो अटैक्स होते हैं वो ओपनली मीडिया को इतनी फ्रीडम है कि वो सब कुछ दिखा सकते हैं। अटैक्स पहले भी होते थे, अटैक्स अब भी होते हैं, लेकिन अब ये है कि अब काफ़ी कवरेज ज़्यादा होती है। कवरेज ज़्यादा होती है और काफ़ी हद तक नकेल भी कसी गई है केंद्र सरकार द्वारा। जो पहले आप देखेंगे, अगर पहले कश्मीर के अंदर स्टोन पैडलिंग कितनी होती थी, और वो स्टोन पैडलिंग तो होती थी, साथ साथ में नारे क्या लगते थे लाल चौक में। हाँ वो तो हमने देखा, वो तो बहुत पुरानी अभी बात हो गई है। फिर हमने देखा है कि पिछले स्पेशली 2019 के बाद तो चेंज हुआ है, कंट्रोल हुआ है कश्मीर के अंदर। अब कश्मीर की हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे मुस्लिम भाई बहन सभी कश्मीर के अंदर अब सेफ महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब देखो ना, टेररिज्म फिर से बढ़ रहा है। जो अपना काम थोड़ा बहुत करते थे, अगर टूरिस्ट कम आएगा, टूरिज्म ऐसे इम्पैक्ट हो गया, बिल्कुल उसकी वजह से अभी जो थोड़ा बहुत एक्टिविटी जो नॉर्मल हो रही थी, तो अब इन सभी चीज़ों को देख के आपको क्या लगता है कि जैसे पत्थरबाजी पर आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में उस पर कमेंट करना ठीक तो नहीं है, पर आपको क्या लगता है कि ऐसी चीज़ें फिर बढ़ती हुई दिख सकती हैं? क्या लगता है आपको? देखिए मुझे यही लगता है पत्थरबाजी रुकने से भी एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी में कश्मीर का। और टेररिज्म जो है उसका एक मतलब दुख तो बहुत होता है, हमारे भाई बहन मरते हैं, हमारे फौजी भाई मरते हैं, हमारे मुस्लिम भाई बहन भी मरते हैं, जो नेशनलिस्ट होते हैं वो मरते हैं, ज़रूर मरते हैं। ये नहीं हम बोल सकते कि सिर्फ एक ही, वैसे मैक्सिमम टाइम तो एक ही समुदाय को मारा जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है जब पब्लिक स्पेस के ऊपर कोई टेररिस्ट अटैक होता है। तो वहाँ परसों जैसे गांधरबल में अटैक हुआ, उसमें डॉक्टर थे वो मुस्लिम थे, एक डॉक्टर मुस्लिम भी थे और अच्छी पोजीशन पे थे, देश की सेवा कर रहे थे, और उन डॉक्टरों को मारा गया। जो जान बचाने वाला डॉक्टर है उसको मारा गया। और इस प्रकार की हम मानसिकता सोच सकते हैं किस प्रकार की पाकिस्तान की है और उन जिहादियों की है, किस प्रकार की मानसिकता लेके वो लोग चलते हैं। और वो लोग खुद मरने से भी नहीं डरते हैं, अपने माँ बाप का भी नहीं सोचते हैं कि हमारे माँ बाप का क्या होगा, हमारे आने वाले समय में हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो टेररिज्म को जो है वो एक पर्टिकुलर कुछ क्लियर जो हल है वो तो ना सरकार खोज पाई है, ना हम एज अ यूथ खोज सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें जो अभी चल रही हैं ये होता रहेगा, अटैक हुआ, दूसरा अटैक हुआ, ऐसा चलता रहेगा सालों तक? अटैक होते तो हैं, आने वाले समय में कम होने चाहिए थोड़े। मैं ये नहीं बोल सकता कि पूरे फुल स्टॉप हो जाएंगे। हम तो ये बोल रहे हैं कि अटैक होने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होने ऐसा है। लेकिन ये तो हम चाहते हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये तो हम कितने सालों से कह रहे हैं कि अटैक्स नहीं होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर ऐसा कुछ होता नहीं, अभी भी अटैक्स हो रहे हैं एक एक करके। जी, इसका एक हल ये है कि अटैक्स को रोकने का एक ये भी हो सकता है कि अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू कश्मीर के अंदर थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी पे फोकस करें, जैसे कि अटैक्स होने में भी बहुत बड़ा लैक कहीं ना कहीं लोकल लोगों का भी होता है।